वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हमारे बिगिनर कोर्स के क्लास नंबर 25 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये MS वर्ड का आखिरी क्लास है। इसके बाद हम पावर पॉइंट या एक्सेल शुरू करेंगे, डिटेल से शुरू करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो अपलोड करेंगे। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो क्लासेस रेगुलर होंगे। तो आज हमारे MS वर्ड का लास्ट आखिरी क्लास है जो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज आखिरी क्लास है और इस क्लास का नाम है व्यू टेब। व्यू टेब जब आप अपने रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, अपने मज़ामीन पेपर कुछ भी चीज़ कंप्लीट करते हो तो दोबारा आप इसको व्यू कर सकते हो, देख सकते हो मुख्तलिफ स्टाइल से। तो आसान है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये ईजी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप इसको याद कीजिए, सीख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ देखने के लिए यूज़ होती है। हमने एक पेपर बनाई है। अब ये यहाँ देखिए व्यूज़, इसमें फर्स्ट है प्रिंट लेआउट मोड। जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये प्रिंट लेआउट है। इसको चेंज कर सकते हैं, रीड मोड पे भी कर सकते हो। रीड मोड का मतलब क्या है मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट अगर ज़्यादा हो, ठीक है, मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया और बहुत सारे पेजेस पे ये पेस्ट कर दी। अब मैं रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ एक बुक बन गया। जैसे मैं नेक्स्ट प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, ये निशानात, तो ये बुक पेजेस की तरह मुझे शो हो रही है। तो इसको कहते हैं रीड मोड। अब ये नॉर्मल जो है प्रिंट लेआउट है। इसके बाद वेब लेआउट है, वेबसाइट की तरह अगर आप देखना चाहते हो। इसके अलावा आउटलाइन देखना चाहते हो, ये आउटलाइन की तरह है। आउटलाइन में भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए यहाँ प्रीवियस और नेक्स्ट यानी प्रमोट और रिमूव का ऑप्शन भी है। जैसे आप अपने टेक्स्ट को प्रमोट डिमोट कर सकते हो, सभी टेक्स्ट को भी, और सिर्फ एक पैराग्राफ को भी आगे ले जा सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये लेवल से किसी भी लेवल में आप इसको देख सकते हो। लेवल 1, लेवल 2, इस तरह लेवल 9 तक ये लेवल्स है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, माइनस प्लस से भी आगे पीछे कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर ऑल लेवल भी शो करवा सकते हो और शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये भी शो करवा सकते हो और शो फर्स्ट लाइन, इस तरह। ये देखिए ये मैं सिखा रहा हूँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। तो ये कुछ लेवल्स है, कुछ टेक्सटाइल है, आप अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है। इसके बाद शो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट ओपन होती है। क्रिएट करते हो तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट नहीं करते हो तो क्लॉप्स कीजिए। हमने क्लॉप्स किया, ठीक है, जैसे होती है। इसके बाद क्लोज कीजिए तो क्लोज हो जाएगी। और एक बार फिर हम व्यू पे जाते हैं और यहाँ से ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। ये आउटलाइन तो हो गया, आसान है, इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको आप कीजिए यहाँ से। व्यू में जाके हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट की वही चीज़ें, सिर्फ यहाँ पर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यू हो जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो निशानात है वो गायब हो गए, बाकी वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हुआ। हम इसको डिलीट करते हैं, रेंट फार्मूले से एक बार फिर लेते हैं पैराग्राफ को। ये हमने एक पैराग्राफ ले लिया। अब व्यू में जाते हैं और यहाँ पर इमर्सिव रीडर पे क्लिक करते हैं। इमर्सिव रीडर में ये ऑप्शन हमारे पास ओपन होता है। ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट है, उसके कुछ स्टाइल है। कॉलम वर्थ, ये देखिए ये कॉलम वर्थ है। इसकी यहाँ पर जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो गया और टेक्स्ट का जो साइज़ वो कम हो गया। और इसके बाद नेरो का ऑप्शन, थोड़ा जो है ना इसका साइज़ डिक्रीज़ हुआ वर्थ, और मॉडरेटर, और ये है हमारे पास वाइट। पीछे और ऑप्शन है, जो भी अच्छा लगे इसको अप्लाई कीजिए। मैं नेरो कर देता हूँ। इसके बाद पेज कलर है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, 2 कलर है। ठीक है, मैं नान कर देता हूँ इसको। लाइन फोकस है, लाइन फोकस में फर्स्ट नान है, सेकंड 1 लाइन। ये देखिए जो भी लाइन आप रीड करना चाहते हो वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसके अलावा बाकी जो है ना हाइड हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत पसंद की चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लाइन हम रीड करते हैं वो हमें शो होगी, बाकी गायब है। और जैसे ही हम नीचे नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास शो होती है। इसमें रीड करते वक्त आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा सेंटेंस हमने रीड कर दिया और कौन सा भी बाकी है। ठीक है, तो ये फोकस ऑप्शन है। फोकस में से कुछ स्टाइल है, यानी 3 लाइन देखना चाहते हो, 5 लाइन। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी रिक्वायरमेंट हो वो अप्लाई कीजिए। मैं नान कर देता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग है, आप टेक्स्ट में कितना स्पेस देना चाहते हो, ये स्पेसिंग है और ये नॉन स्पेसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सिलेबल्स। सिलेबल का क्या मतलब है, मैं फर्स्ट इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया। वीडियो एक वर्ड है, प्रोवाइड एक वर्ड है। ये एक वज़न के पैमाने पे नापा जाता है, उस वज़न के पैमाने को सिलेबल्स कहते हैं। हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए वीडियो के दरमियान एक ही वज़न है, विड यू, यानी ये एक ही जगह पे कट गई है। प्रोवाइड यानी प्रो अलग एक वर्ड है, वाइड एक, वाइड जो है वो अलग एक वर्ड है। तो इनके दरमियान में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है कि जहाँ पर वर्ड कट जाता है उसी जगह पे ये आपको एक निशान शो करवा देता है। एक के दरमियान कोई निशान नहीं है। पावरफुल के दरमियान 2 कट्स है, यानी पावर एंड फुल, 3 चीज़ें यहाँ पर मिल के एक वर्ड बन गया है।
इस तरह हर एक वर्ड के जो कट्स हैं वो उसके दरमियान आपको एक डॉट्स लगाया जाता है। यह एक पैमाना है जिसको उर्दू में वज़न का पैमाना या इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं। ठीक है, तो आसान है, इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसको ऑफ कर देते हैं और कंट्रोल जूम कर देते हैं। ठीक है, जूम आउट कर दिया हमने। इसके बाद रीड अलाउड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, आप अपने पैराग्राफ को रीड कर सकते हो इजीली, यानी उसका वॉइस भी सुन सकते हो कि ये वर्ड क्या है, कैसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप यहाँ पर मौजूद है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फास्ट भी कर सकते हो और स्लो भी कर सकते हो। इसका वॉइस भी चेंज कर सकते हो, 3 बंदों की वॉइस आप यहाँ से सुन सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट एंड प्रीवियस के बटन भी है और क्रॉस का बटन भी है। जो भी आपको अच्छा लगे अप्लाई कीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं, आसान है, इंशाल्लाह आपकी समझ आ जाएगी। और लास्ट में क्लोज इमर्सिव रीडर, इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ये इमर्सिव थी। इसके बाद वर्टिकल ऑप्शन है, यानी आप अपने पेज को साइड बाय साइड देखना चाहते हो या वर्टिकल। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को ज़्यादा कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास वर्टिकल पेजेस है। मैं साइड बाय साइड करूँ तो यहाँ देखिए 1 पेज, यहाँ देखिए 2 और तीसरा पेज जो है वो इसके नीचे है। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा या ये बटन क्लिक करूँगा तो 3rd पेज भी हमारे पास शो होगी। यहाँ पर 2 पेजेस है, यहाँ पर 1 पेजेस है। जितने भी पेजेस होंगे साइड बाय साइड होंगे और यहाँ पर वर्टिकल ऑप्शन से ये तमाम पेजेस नीचे होंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, साइड बाय साइड देखना चाहते हो या वर्टिकल देखना चाहते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है रूलर। ये देखिए ऊपर और यहाँ इस साइड पे रूलर्स आप ओपन कर सकते हो। ये रूलर बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मुकम्मल डिटेल पहले क्लासेस में मैंने आपको बताई है कि ये जो वाइट एरिया है ये प्रिंट होता है, ये जो ग्रे एरिया है ये प्रिंट नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप लिखाई करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगी। यह कैसे इंक्रीज़ होती है मैंने पहले क्लासेस में बताई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगेन इसको सीख लीजिए, यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूलर है, यहाँ से ओपन और क्लोज होती है। इसके बाद ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन, ये देखिए जितनी भी लाइन यहाँ पर शो होती है इसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड लाइन का क्या फ़ायदा है मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दी समझा रहा हूँ, लास्ट क्लास है। ठीक है, सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं और यहाँ ड्रा कर देते हैं। इसके बाद व्यू में जाके हम ग्रिड लाइन ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये एक शेप है हमारे पास, इसका हम एक कॉपी बना लेते हैं और हमने इसका कॉपी बना लिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये देखिए आपस में बराबर नहीं है, ऊपर का जो सेरा है और इसका सेरा है ये आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो हमारे पास ग्रिड लाइन है, हम इजीली इसको जो है ना बराबर कर सकते हैं। ये देखिए इसका ऊपर सेरा, ये देखिए इसका सेरा और इसके सेरा आपस में बराबर है और नीचे सेरा ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी शेप, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को आपस में बराबर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम चाहे तो नीचे वाले को यहाँ इसके साथ बराबर कर सकते हैं। जितना आपने इसको रखना है इसको भी वहाँ पर रखना चाहते हो तो इसके लिए ग्रिड लाइन ओपन करें तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये देखिए इसकी दोनों यहाँ पर जो साइड है ये आपस में बराबर है, ऊपर बराबर नहीं है। ये हम लाइन के थ्रू देख सकते हैं। अगर हम ग्रिड लाइन को ऑफ कर दें तो ये देखिए हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये आपस में बराबर है या नहीं है। हम इसको थोड़ा सा ये देखिए नॉन एडजस्ट कर दे तब भी ये आपस में बराबर जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है क्योंकि हम जब ग्रिड लाइन ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है और ये लाइन से थोड़ा आगे है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन यहाँ पर जो भी वर्ड ढूंढना चाहते हो इजीली नेविगेशन पेन के थ्रू ढूंढ सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है यू और यहाँ पर रिजल्ट दिया है यू। ये इतने यू आपके यहाँ मौजूद हैं और वो हाईलाइट भी किया है और पैराग्राफ भी दी है कि इस पैराग्राफ पे इस पेज पे मौजूद है और टोटल रिजल्ट भी दिया है कि 100 रिजल्ट यहाँ पर आपके पास ये वर्ड मौजूद है। तो यह है नेविगेशन पेन, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जूम ग्रुप। जूम ग्रुप में ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है जूम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होता है। इसमें से 200 जूम है, 100 है, 75 है, पेज वेयर टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी आपको अच्छा लगे क्लिक कीजिए। हमारी पेज जो है वो 200 जूम हो चुके हैं, 100, 75 यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हो, जितना आप चाहें लिख सकते हो और उस ओके करके ये जूम हो जाएगी। इतना आसान है कि आपको समझ आ जाएगी कि पेज विड्थ चाहिए तो ये विड्थ इसकी बढ़ गई, या इसकी हाइट आपको चाहिए, या होल पेज आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होल पेज हमें नज़र आ रही है, ये मुकम्मल पेज मुझे नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं मुकम्मल पेज नहीं देखना चाहता, टेक्स्ट विड्थ हमें चाहिए, ये टेक्स्ट विड्थ हमें शो हो रहा है। इसके अलावा मैनी पेजेस अगर आप देखना चाहते हो, ये मैनी पेजेस यहाँ पर हमारे साथ शो हो रहे हैं।
और इसके बाद 100 जो जूम है ये हमारा ऑफिशियल जूमिंग है। जब भी हम कोई लिखाई वगैरह करते हैं तो हमारा जूम 100 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो जूमिंग और ऊपर व्यू में भी आप जूमिंग कर सकते हो। हमारा जो ऑफिशियल जूमिंग है वो 100 है। इसके बाद वन पेज आप देखना चाहते हो, मल्टीपल पेज देखना चाहते हो, ये देखिए एक ही स्क्रीन में मल्टीपल पेज है, यहाँ से वन पेज है, ये वर्टिकल पेजेस है, बाकी नीचे स्क्रॉल कर सकते हो और इस पे क्लिक करके मल्टीपल पेजेस एक ही स्क्रीन में देख सकते हो। इसके बाद पेज विड्थ, अगर आप चौड़ा पेज देखना चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट चौड़ा पेज है तो ये भी आप देख सकते हो। यह है लैंडस्केप या पेज विड्थ, ठीक है। तो हम वन पेज पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ये ऑफिशियल है, हम इसको देखना चाहते हैं और 100 जूम पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यू विंडो, यहाँ से आप न्यू विंडो भी ले सकते हो। मतलब ये देखिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, अब नीचे आके मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही विंडो ओपन है जिसमें मैंने ये लिखाई की है। अगर मैं चाहूँ तो न्यू विंडो से इसकी बिल्कुल कॉपी भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 दो विंडो है, दोनों में एक ही टेक्स्ट है, सिर्फ एक अलग विंडो बन गई, बाकी टेक्स्ट वही चीज़ें अप्लाई है न्यू विंडो पे भी। यानी यहाँ पर जो एक विंडो है हमने इसकी एक और कॉपी बनाई, किस ऑप्शन से व्यू में जाके न्यू विंडो से हमने इसकी कॉपी बनाई। तो इस तरह पूरे विंडो की आप कॉपी बनाएंगे तो इस ऑप्शन से बना सकते हो। अगर सिर्फ पेज या टेक्स्ट का कॉपी बनाना चाहते हो तो Ctrl+C एंड Ctrl+V से बना सकते हो। तो यह है न्यू विंडो। इसके बाद व्यू में एक और ऑप्शन है अरेंज ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों पेज हमें एक ही जगह पे शो हो रही है। इसमें एक और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अरेंज ऑल में साइड बाय साइड देखना चाहते हो तो ये दो पेजेस साइड बाय साइड आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। वन पेज एंड टू पेज, ये दो विंडो है, अलग अलग है और एक ही स्क्रीन में आप इसको देख सकते हो। मैं इसमें लिखाई कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये साइड बाय साइड और यहाँ पर अरेंज आल पे क्लिक करके ये दोनों आपस में शो हो रहे हैं एक ही स्क्रीन में। और अगेन जाते हैं स्प्लिट पे, यहाँ से आप अपने पेज को स्प्लिट कर सकते हो, कट कर सकते हो। स्प्लिट कीजिए तो एक ही पेज से दो पेज बन गए, दो सेक्शन बन गए, ऊपर अलग पेज है और नीचे अलग पेज है, ठीक है। ये देखिए ऊपर और नीचे दो अलग अलग पेजेस है। अगर हम चाहें तो इस स्प्लिट को रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करके इस पेज की जो स्प्लिट है वो रिमूव हो जाएगी। ये इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप इसको ट्राई करके इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। इस तरह हम न्यू विंडो बनाएंगे और व्यू में जाके अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, ये दो पेज हमारे पास ओपन हो चुके हैं। हम साइड बाय साइड करते हैं। इसके बाद रिसेट विंडो पोजीशन, अगर इसको रिसेट करेंगे तो ये असली पोजीशन में शो हो जाएगी, यानी यहाँ पर वर्टिकल जो है ये इसका असली पोजीशन है। हमने इसको इंक्रीज़ किया और रिसेट विंडो पे क्लिक करके ये दोबारा हमारे पास वर्टिकल शो हो जाते हैं। तो अगर आप विंडो साइड बाय साइड देखना चाहते हो, अरेंज ऑल देखना चाहते हो या सिनोनिमस स्क्रॉलिंग देखना चाहते हो, आप इसमें कंफ्यूज हुए तो सिंपल रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कीजिए तो आपकी विंडो इस फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। मुश्किल नहीं, आसान है। इसके बाद स्विच विंडो है, आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ से उसको जंप कर सकते हो। यानी वन डॉक्यूमेंट में हम जंप करना चाहते हैं तो वन पे जा सकते हो। इस तरह मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं सेकंड विंडो पे जंप करना चाहता हूँ तो सेकंड पे हम आ चुके हैं। तो इस तरह स्विच ऑप्शन से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने विंडोज़ पे आप जंप कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हो, ये विंडो 1 है, ये विंडो 2 है, तो हम 2 पे क्लिक करते हैं और 2 के बाद हम 1 पे क्लिक करते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी हो, इजीली यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ स्विच से भी जा सकते हो। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर बाकी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो ये है कि हमारे पास मैक्रोस का ऑप्शन है, ठीक है। मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ मैक्रो पे आता हूँ और यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जिससे रिकॉर्ड पे आया, यहाँ पर मुझसे मांग रहा है, नाम मांग रहा है, हमने लिख दिया अफकार। इसके बाद इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे माउस पे एक मैक्रोस स्टार्ट हुई। जैसी मैं लेकर आओ, ठीक है, अफकार कंप्यूटर एकेडमी, हमने इसको लिख दिया। ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी मैं लेकर आऊँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैक्रोस में जाके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आके इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। मैक्रोस वहाँ पर सेव है। अब मैं मैक्रोस में जाके व्यू मैक्रोस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट की थी वो सेव हो चुका है। ये अफकार के नाम से सेव हो चुका है।
मैं इसको रन कर देता हूँ। तो जो चीज़ हमने डिलीट की थी वो वापस आ चुकी है। जब तक आपने मैक्रोस से डिलीट नहीं किया है, यहाँ से आपने डिलीट नहीं की हो, उस वक्त तक आप इसको रिकवर कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत काम की चीज़ है। और मैक्रो की इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, इसके थ्रू शॉर्टकट की बना सकते हो, लेकिन वो एडवांस लेवल में सिखाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक है, सिर्फ ये जान ले कि मैक्रोस के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसा कि मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये जो टेक्स्ट है मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं जाके मैंने इस पेज को सेव कर दिया, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और ये देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। लोकेशन मांग रहा है डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब यहाँ डेस्कटॉप पे आ चुकी होगी, ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। दोबारा मैं इसको ओपन कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इसके बाद व्यू में जाके मैक्रोस पे जा रहा हूँ और व्यू मैक्रोस में जाके वो फाइल, वो रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है। हालांकि हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया था, हमने इसको डिलीट भी किया था, लेकिन अगेन वही टेक्स्ट हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं। रन पे क्लिक कीजिए, वही अफ्कार एकेडमी एक बार फिर हमारे साथ स्क्रीन पे शो हो चुकी है। देखिए, अगर आप परमानेंट इसको डिलीट करना चाहते हो तो व्यू में जाके व्यू मैक्रोस में जाओ। तो इसमें से यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट, क्रिएट, एडिट, स्टेप इन्फो, रन। ये 4-5 ऑप्शन है, इजी है। यानी आप डिलीट करना चाहते हो, न्यू क्रिएट करना चाहते हो, या इसी में एडिटिंग करना चाहते हो, या स्टेप इन्फो, या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, या आप इसको रिकवर करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ऑर्गेनाइजर एक ऑप्शन है, इसमें से आप न्यू मैक्रोस का नाम चेंज करके या कॉपी करके या डिलीट करके या रीनेम करके, आपकी मर्जी है। रीनेम करना चाहते हो, जैसे कि इसका नाम जो है मैक्रोस व्यू में जाके, ये देखिए अफ्कार है, इसका नाम एक और भी रखना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजर में आप कर सकते हो, या एडिट में भी कर सकते हो। मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, इसको डिलीट कीजिए। अगर मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से भी डिलीट कर दिया, तब आप इसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से इसको डिलीट किया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास व्यू का ऑप्शन जो मैंने आपको समझाई। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है ना आसान है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आई होगी। लास्ट में एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ ओपन होती है। इसको रीड कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये मुश्किल नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? 2 चीज़ है, एक है सेव एज एंड प्रिंट। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉन इम्पॉर्टेंट है। खुद भी आप इसको सीख सकते हो, खुद भी आप इसको पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में जाओ, सेव एज एंड सेव, ये 2 ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन प्रिंट है, ये अभी सिखा रहा हूँ। 3 जगहों से आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आपके MS वर्ड का जो वर्जन है वो अलग है, तो आपके पास फाइल का ऑप्शन ज़रूर होगा, फाइल टैब ज़रूर होगी, ठीक है। ये फाइल टैब पे क्लिक कीजिए, आपके पास ये नमूदार होते हैं। इसमें सेव एज एंड प्रिंट, ये 3 चीज़ें सिखा रहा हूँ, बाकी नॉन इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी आप इसके बारे में जानते होंगे। और इसके अलावा Ctrl+P भी इसकी एक शॉर्टकट की है, ये चीज़ हमारे पास ओपन होती है। तो हम प्रॉपर्टी से ही जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इन्फो है, ये देखिए ये हमारे पेज का इन्फो है कि कितनी साइज़ का है, कितने पेजेस, कितने वर्ड, ये पूरा प्रोसेस है, ये इसको रीड कीजिए सिंपल, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड लगाना है अपने पेज का, जैसे पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड कैसे लगाना है मैंने आपको बड़ी डिटेल से रिव्यू में सिखाई है, ठीक है, दोबारा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेव है, डायरेक्टली आपकी पेज सेव हो जाएगी, ठीक है, ये सेव हो गई। लोकेशन क्या है? C ड्राइव में ये सेव होती है ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हो नहीं मैं अपनी फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज पे क्लिक कीजिए। इसके बाद ये फेस ओपन होती है आपके पास। दिस PC में क्लिक कीजिए। दिस PC में आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो? मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर नाम दीजिए, ठीक है, मैंने नाम दिया AA। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हो या PDF में, तो दोनों का अपना अपना काम है, बहुत अमेजिंग है। अगर आप ऐसा करते हो किसी बंदे को आप उनको इजाज़त देते हो कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करो, तो वर्ड में सेव कीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि नहीं कोई एडिटिंग तब्दीली इस हमारे पेज में ना आए, तो आप PDF में इसको सेव कीजिए, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ और इसके बाद सेव कीजिए। आपकी ये फाइल आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। हमारे पास ये देखिए हमारे डेस्कटॉप में आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। दोबारा इसको ओपन करें तो आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ एक बार फिर डॉक्यूमेंट पे और यहाँ से मैं PDF में सेव करूँगा, ठीक है। फाइल में जाओ, सेव इस पर क्लिक करो, इसके बाद दिस PC एंड इसके बाद डेस्कटॉप। अब यहाँ पर नाम देता हूँ, वही नाम देता हूँ,
ठीक है। एंड वर्ड डॉक्यूमेंट अभी मैं PDF में सेव कर रहा हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए पेज जो है वो PDF में कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है। अब इसको डायरेक्टली प्रिंट कीजिए, वैसी ही आएगी जैसे आपने राइट की हो। कोई भी बंदा इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपके पास PDF इंस्टॉल है तो आपके यहाँ गूगल क्रोम नहीं आएगी या PDF आएगी, और यहाँ पर जो आइकन है वो वर्ड का है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाई। इसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ, एक और चीज़ बता रहा हूँ। फाइल में जाओ और यहाँ प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट में ये डायरेक्टली ये प्रिंट ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। 1 कॉपी करना है, 2 कॉपी करना है, 3 कॉपी करना है, यहाँ से आप कॉपी बता दीजिए, वो उतनी ही कॉपी आपके यहाँ जो है ना प्रिंट हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, यहाँ से आप अपने प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी प्रिंटर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाया है वही प्रिंटर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। डायरेक्टली प्रिंट पे क्लिक करके आपकी पेज जो है ना उसी प्रिंटर से निकल आएगी। ऑल पेजेस आपने प्रिंट करना है या एक पेज प्रिंट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। 1 साइड या 2 साइड, इसके बाद 1, 2, 3 पेजेस, या इसके अलावा एक और ऑप्शन है 1, 1, 2, 2, 3, 3। आपके पास बहुत सारे पेजेस है, उसकी कॉपी बनाना चाहते हो, ये वही सेटिंग है मैंने पिछले क्लास में बताई है। साइज़ कितना होना चाहिए, साइज़ जो हमने पहले दिया है वही साइज़, ठीक है। कस्टम वर्जन या 1 पेज पर शीट, आप एक ही शीट पे कितने पेजेस प्रिंट करना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ आपके पास 1 पेज है, 2 पेज है, वो भी आपके साथ यहाँ शो हो रही है, ठीक है। तो ये करंट हमारे पास 1 पेज है। अगर आपके पास 2 पेजेस है तो हर एक पेज से आप 2 पेजेस भी बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेजेस सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट कीजिए। बहुत आसान है, कोई मसला हो कमेंट में पूछ लीजिए। आपको MS ऑफिस बड़ी डिटेल से सिखाई, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगी, मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, MS ऑफिस में कोई ऐसा चीज़ हो जो हमने नहीं सिखाई है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, न्यू प्रोग्राम के साथ अगले क्लासेस में। अगले क्लासेस के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम शुरू करेंगे एक्सेल। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने MS वर्ड को कितना सीखा। अब हम आपको एक्सेल सिखाएंगे डिटेल के साथ। आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।